जब मेरी नजरों की रोशनी लौट आई तो मैं तुरंत अपने पति को यह खुशखबरी बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने अपने पति को उसकी सचिव के साथ देखा। आंसू तुरंत मेरी आंखों से बहने लगे। मैं मुड़ी और घर से बाहर भाग गई। फिर मैंने अपने पिता को फोन किया और वादा किया कि मैं 7 दिनों में वापस आकर कंपनी संभालूंगी। मैंने चुपचाप फैसला किया कि जाने से पहले मैं अंधी होने का नाटक जारी रखूंगी। जब मैं घर लौटी तो मेरा पति और वह सचिव अब भी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कुछ देख नहीं सकती। सचिव ने फुसफुसाकर कहा कि उसे प्यास लगी है और मेरे पति ने कहा कि उसका मुंह सूख रहा है और मुझे उसके लिए पानी लाने को कहा। मैंने दिखावा किया कि मैं रास्ता टटोलते हुए रसोई में जा रही हूँ, लेकिन चुपके से मैंने एक फल काटने वाला चाकू उठा लिया। फिर सचिव ने जानबूझकर उससे पूछा कि क्या वहाँ कोई और भी है। दोनों घबरा गए। मेरे पति ने झूठ बोला कि बाहर से कोई आवाज आई थी। सचिव ने गिलास उठाया और मुझे उकसाने की कोशिश की, लेकिन बदला लेने के लिए मैंने सब सहन किया। उस रात मेरा पति और सचिव बेडरूम में चले गए। मैंने शादी की तस्वीर तोड़ दी। मेरा पति भागता हुआ आया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने झूठ कहा कि वह गलती से गिर गई थी। अगले दिन मेरे पति ने मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी रखी, लेकिन असली सितारा सचिव थी। उसने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ। उसने दावा किया कि वही इस घर की असली मालकिन है और यहाँ तक कह दिया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं मुस्कुराई और उससे कहा कि वह मुझे छोड़कर उसे कभी शादी नहीं करेगा। यह सुनकर सचिव पागल होने वाली थी। जब मेरा पति घर आया तब तक मैं सारी पुरानी तस्वीरें जला चुकी थी और अपनी शादी की अंगूठी आग में फेंक चुकी थी। उसने पूछा कि मैं क्या जला रही हूँ। मैंने कहा बस कुछ बेकार पुराने कागज। अभी उसका फोन लगातार बजता रहा, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर उसने काम का बहाना बनाया और घर से निकल गया। तब मैं एक दस्तावेज लेकर आई और उसने बिना देखे उस पर साइन कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि वह हमारे तलाक के कागजात थे। उसी दिन वह उस चालाक औरत के साथ प्रसव जांच कराने गया और डॉक्टर से उसे पता चला कि मेरी नजर वापस आ चुकी है। सदमे और घबराहट में वह घर की ओर भागा और तभी उसे सच का एहसास हुआ जब उसने आग के गड्ढे में मेरी शादी की अंगूठी देखी। वह मुझे फोन करने लगा। मैंने कहा कि हम अब तलाकशुदा हैं। सुबह उसने जिस कागज पर साइन किया था वह तलाक का समझौता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुझसे माफी मांगने लगा, मुझे रुकने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। तभी उसे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वह मुझे रोकने के लिए एयरपोर्ट की ओर दौड़ा, लेकिन मैंने अपना फोन फेंक दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस दर्दनाक शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया।